इस समय समय को पहचान करके किए गए कार्य होंगे तो युगों युगों तक अपने श्रेय को, अपने परिणाम को दिखाने वाले हैं, और नहीं तो व्यक्ति अपना नाम इस देश की, इस विश्व की जनसंख्या में बढ़ा करके जाएगा और गंवा करके जाएगा। वैसे दिखने में ऐसा नहीं प्रतीत होता कि कोई अद्भुत समय चल रहा है। बाहर ऐसा नहीं है कि कोई कुरुक्षेत्र का रण सज गया है, बाहर ऐसा नहीं है कि कोई महाभारत की साज सजी हुई है, बाहर ऐसा नहीं है कि कोई राम राज्य का युद्ध चल रहा हो, ऐसा भी नहीं कि कोई रावण, कोई महिषासुर, कोई बाणासुर पूरी सृष्टि पर कब्जा करके बैठ गया है। पर इस समय में जो कुरुक्षेत्र का रण है, इस समय में जो महाभारत की लड़ाई है, इस समय में जो भी देवासुर संग्राम है, वो इंसान के चिंतन में चल रहा है। आप यदि अपने अंतर्मन में उतर करके देखें तो आप पाएंगे कि जितनी छटपटाहट, जितनी बेचैनी, जितनी चीख चिल्लाहट, जितनी मारकाट इंसान के अपने चिंतन में चल रही है, उतनी पहले कहीं और नहीं चल रही थी। इतनी तो गीता के रण में भी नहीं चल रही थी, इतनी तो महाभारत के युद्ध में भी नहीं चल रही थी। आज के समय में यदि आप इंसान को देखें तो इंसान बड़े बड़े घर लेकर के बैठा है दोस्तों, करोड़ों के पैकेज लेकर के बैठा है, आलीशान मकान लेकर के बैठा है, दिल की दूरी से रिक्त होकर के बैठा है, दिल की कीमत से, भावनाओं की दृष्टि से खाली होकर के बैठा है, अंदर से बिल्कुल अपने आप को संकीर्ण करके बिल्कुल छोटा करके बैठा है, भावनाओं की दृष्टि से निकृष्ट होकर के बैठा है, चिंतन की दृष्टि से संकीर्ण होकर के बैठा है। आज की तारीख में आदमी के पास पैसे आ गए हैं, संबंध जीरो हो गए, भावनाएं खो गई। आदमी के पास बड़े बड़े घर हो गए हैं, परिवार खो गए। आदमी के पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जनसंख्या बढ़ गई है, पर मानवता खो गई। और ऐसे समय में दोस्तों, जब आदमी के चिंतन के अंदर, आदमी के विचारों के अंदर, आदमी की भावनाओं के अंदर प्रदूषण हो गया है, आदमी के सोचने के तरीके के अंदर निकृष्टता आ गई है, तो फिर समाधान के स्वर हमारी संस्कृति के मध्य से ही निकल सकते हैं। समाधान के स्वर हमारे सोचने के तरीके से निकल सकते हैं, इसी संस्कृति से, इसी अध्यात्म से निकल सकते हैं। और जिस एक जगह से निकल सकते हैं उसका नाम है यज्ञ। पूरी सृष्टि के वातावरण को बदलने के लिए यदि किसी एक प्रक्रिया की आवश्यकता है तो उसका नाम है यज्ञ। पूरी सृष्टि को यदि देवत्व के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए किसी एक प्रक्रिया का नाम है तो वो है यज्ञ। आदमी के अंदर देवत्व का उदय करने के लिए किसी एक प्रक्रिया की आवश्यकता है तो उसका नाम है यज्ञ। और मनुष्य के अंदर देवत्व के उदय से लेकर धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए यदि किसी प्रक्रिया का नाम है तो उसका नाम है यज्ञ। मैं आपको बताऊं कि कैसे। दोस्तों, यदि आप भारत का इतिहास उठा करके देखें, रामायण को देखें, महाभारत को देखें, तो जब जब ऐसे समय आए हैं कि सृष्टि में नकारात्मकता आई है, अंधकार आया है, तमस आया है, कुहासा आया है, आदमी के सोचने की दृष्टि के अंदर निकृष्टता आई है, दूषण आया है, प्रदूषण आया है, सोचने का तरीका आदमी का निकृष्ट हो गया है, ऐसे समय में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस देश में, इस विश्व में, इस भारत में यज्ञ की परंपरा को प्रारंभ किया। पूरा रामायण का कार्य समाप्त हो गया जब रावण कांत हो गया, रावण को पूरी तरह से भगवान राम ने नष्ट कर दिया। उसके बाद भगवान राम जब वापस लौटे तो उनने बनारस में दशाश्वमेध घाट पर बैठ करके 10 अश्वमेधों को किया। क्यों किया? इसलिए किया दोस्तों कि रावण तो समाप्त हो गया, पर रावण के मारे जाने से, रावण के खत्म हो जाने से वो असुरता समाप्त नहीं हो गई जो आदमी के चिंतन में बैठ गई थी। रावण तो अकेला था। आप एक कैंसर के ट्यूमर को हटा देते हैं तो कैंसर के ट्यूमर को हटा देने के बाद वो ग्रोथ तो निकल जाती है, पर जो शरीर के सेल में जा करके कैंसर बैठ गया है उसको हटाने के लिए आपको रेडिएशन देना पड़ता है, उसको हटाने के लिए आपको कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। वैसे ही रावण तो मर गया, पर रावण के मर जाने के बावजूद जो नकारात्मकता आदमी के चिंतन में आ गई, आदमी के सोचने के तरीके में जो निगेटिविटी आ गई, उसको हटाने के लिए यज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। वातावरण के परिशोधन के लिए, सूक्ष्म का परिष्कार करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। पूरा का पूरा महाभारत समाप्त हो जाने के बाद भगवान कृष्ण को भी इसी तरीके से 108 राजसूय यज्ञों को करना पड़ा, वाजपेयी यज्ञों को करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा कि यज्ञ के कारण इस वातावरण का परिशोधन किया जा सके। जब जब इस सृष्टि में ऐसा हुआ है कि असुरता हावी हुई है, आदमी के चिंतन के अंदर नकारात्मकता आई है, निगेटिविटी आई है, सोच के अंदर, भावनाओं के अंदर, आदमी के सोचने के तरीके के अंदर पूरी तरह से नकारात्मकता आ गई है, तो उसको हटाने के लिए जो प्रयोग ऋषि मुनियों ने किए हैं वो यज्ञ का प्रयोग किया है, सूक्ष्म के वातावरण के परिशोधन के।